डेमोक्रेसी में हमेशा एक पार्टी मेजॉरिटी में आएगी। चलो ये बात भी ठीक है, वो मीडिया को अपने हिसाब से रखेगी, ये भी ठीक है। लेकिन अगर वो मेजॉरिटी वाली पार्टी अगर अथॉरिटेटिव बन गई किसी कारण से, तो ये ना केवल मीडिया के ऊपर असर डालेगा बल्कि आम जनता की लाइफ के भी ऊपर असर डालेगा। अब मैं मीडिया के लिए इतना मेरी इतनी जानकारी नहीं है, मीडिया में बहुत एक्सपर्ट लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो मीडिया पे अटैक हो रहे हैं। और इसके लिए अगर हम मीडिया को दो हिस्सों में क्लासिफाई कर लें, एक तो नेचुरल मीडिया और एक दूसरा अरेंज्ड मीडिया। नेचुरल मीडिया वो होता है जो कि नेचुरल प्रिंसिपल्स के साथ चलता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल, रीजनेबल प्रिंसिपल, ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल। और दूसरा क्या है कि उसकी हमेशा जगह रहती है दूसरे की बात सुनने की, उसको समझने की, उसको डाइजेस्ट करने की। ये एक नेचुरल मीडिया होता है, ये शुरू से चला आ रहा है। आप ग्रीक पढ़ लीजिए, आप आगे कभी भी पढ़ लीजिए। इवन सुकरात को जो जहर दिया गया था वो मीडिया के प्रेशर की वजह से दिया गया था। इतना प्रोपेगेंडा हो गया कि भाई आप उल्टी सीधी बातें करते हो, ये ठीक नहीं है, तो गवर्नमेंट ने उठा के अलाउ कर दिया और उस बेचारे ने पी लिया। तो वाज इट रीजनेबल, वाज इट साइंटिफिक? नो, इट वाज नॉट साइंटिफिक। नेचुरल मीडिया हमेशा अपनी स्पीड से चलता है और सर्वाइव करता है। इसलिए जो अरेंज्ड मीडिया जो है ना, वो समझ लीजिए कि कुछ टाइम के बाद एक गवर्नमेंट का एक फंक्शनरी बन जाता है, चाहे मनी की वजह से हो, चाहे प्रेशर की वजह से हो। पिछले कुछ डिकेड्स में मैंने अच्छे जो नेचुरल कॉजेज लेते हुए मीडिया के थे ना, उनको चुप होते हुए देखा है। और ये भी देखा है कि भाई कुछ लोग पैसे की वजह से, कुछ लोग थ्रेट की वजह से, तो वो अरेंज मीडिया की तरफ चले गए हैं। इसलिए आपका जो नेचुरल मीडिया है ना, वो जो उन्हीं लोगों के हाथ में रहेगा जो कि अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट बना के रखेंगे। अटैक डेफिनेटली होंगे क्योंकि ये तो पहले से चले आ रहे हैं। मैंने आपको अभी सुकरात का एग्जांपल दिया, वो भी प्रेशर ही था, वो उसको मरना पड़ा किसी को, पर बाद में चीज़ें समझी लोगों ने और आगे चलाई उसको। ये सब चीज़ें आज के ज़माने में भी होंगी, आने वाले टाइम में भी होगी। डेमोक्रेसी में हमेशा ऐसा होगा। लेकिन अब क्या है कि अथॉरिटेटिव रिजीम कोई आ जाता है अगर, तो उसके लिए जो अटैक हो रहे हैं मीडिया में, उसके लिए आपके लिए रास्ते अवेलेबल हैं? क्या अभी कोई क्राइसिस है मीडिया की? मुझे नहीं लगता अभी क्राइसिस का कोई मौका आया है। क्राइसिस तब क्रिएट होती है जब आपके सामने रिफॉर्म्स का जो है ना रास्ता बिल्कुल बंद हो गया हो। आप समझ लीजिए जैसे प्रेशर कुकर चल रहा है, प्रेशर कुकर की सीटी होती है ना, वो रिफॉर्म को कुछ निकाल दिया तो प्रेशर ख़त्म हो गया। अगर वो रिफॉर्म का रास्ता बंद हो जाता है तो क्राइसिस प्रेसिपिटेट होती है और वो फिर ब्लास्ट करती है। हमने अपने नज़दीकी कंट्री में, बांग्लादेश में देख ही लिया है वो। जब आप ऐसे अथॉरिटेटिव चीज़ों को ग्लैमराइज करेंगे, उनको सिनेमेटाइज करेंगे कि भाई हीरो बन गए आप, तो यही होगा। फिर आपका मतलब कि रिफॉर्म किसके हाथ में रह गया? रिफॉर्म सिर्फ उन नेचुरल मीडिया के हाथ में रह गया जो अभी साइडलाइंड हैं, जिनके बारे में सोचा नहीं जा रहा, और एक तरीके से जो एमिनिटीज़ हैं जो होनी चाहिए वो नहीं दी जा रही। लेकिन ये टेम्परेरी फेज़ है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, बाद में उठ के आते हैं दोबारा से, तो ये आगे भी होगा ही होगा। अब रेस्पेक्ट क्यों हो किसी मीडिया की? रेस्पेक्ट इसलिए होनी चाहिए क्योंकि नेचुरल जो चीज़ें हैं ना, वो हमेशा ही कंटिन्यू करती हैं लंबे टाइम तक। कारण ये है कि वो राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस जानती हैं। जो अरेंज मीडिया है वो राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस नहीं जानता, वो गवर्नमेंट डायरेक्टिव और एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर से कंट्रोल्ड होता है और उन्हीं की बात करेगा। नेचुरल मीडिया अपने हिसाब से चलता है, राइट रॉन्ग को देखता है, दूसरे के लिए थोड़ी जगह रखता है। कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो उसको थोड़ा बहुत बर्दाश्त करता है, ऐसे नहीं कि उठा के आप वो अंदर ही हो गए। तकरीबन कुछ स्टेट्स हैं, हमने देखा है कि ये नेशनल लेवल पे भी हो रहा है, और कुछ स्टेट जिसमें कि अपोजिशन के भी स्टेट्स हैं उसमें भी हो रहा है। एक कार्टून बना दिया, अंदर हो गया। ये क्या मतलब है? इंडिया में हो रहा है ऐसा, बाहर तो खैर हो ही रहा है, आपने देखा होगा। तो ये मीडिया का जो वर्क है ना, ये ऐसे ही होगा। कुछ लोग परेशान भी होंगे, जो आजकल जैसे हो रहा है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया है, वो चीज़ ख़त्म भी होगी आने वाले टाइम में। अब इसमें यह है कि
आपको कौन सा सिस्टम चाहिए, मीडिया को चूज़ करना पड़ेगा कि भैया आप क्या चाहते हो, आपके माइंड में क्या है। तो विलियम डगलस ने बहुत पहले ही कह दिया था कि ऐसा सिस्टम देखिए जिसमें कि सभी के लिए जगह हो, वही सिस्टम चलेगा हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि थोड़े लोगों का इधर कर दिया, थोड़ों को इधर कर दिया, अपना काम चला लिया, ऐसे नहीं, सभी के लिए चलना पड़ेगा, तभी आपका काम चलेगा, नहीं तो आप कहीं ना कहीं आगे लॉन्ग टर्म में किसी कन्फ्लिक्ट में फंसेंगे। अब जिसको मैं नेचुरल मीडिया बोल रहा हूँ, उसका दूसरा नाम डेमोक्रेटिक मीडिया भी हो सकता है। अब इसके लिए फ्यूचर में जगह क्या है आने वाले टाइम में? प्रेशर तो होंगे, कन्फ्लिक्ट जैसे अटैक हो रहा है ये भी होंगे, कभी आपको थोड़ा सा बोला तो आपको रात को पुलिस आ जाएगी। मैं क्राइसिस इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अभी तो पुलिस ही आ रही है, आने वाले टाइम में मिलिट्री भी आ सकती है, वो क्राइसिस वाली सिचुएशन होती है। फ्यूचर ये है कि एक अल्टरनेटिव बना है जिसके ज़रिए आप सोशल मीडिया जिसे बोलते हैं, उसमें आप काफ़ी डीप सीटेड नीचे तक जा सकते हो, लोगों को स्लोली अपनी बात समझा सकते हो। उसमें आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो कि गवर्नमेंट आपको पैसा देगी तब आप ये छापेंगे, तब ये करेंगे, वो सब मीडिया में चलता है। जो हमारा अरेंज्ड मीडिया है ना, वो ये सारे ही काम कर रहा है और उसी में उनका बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इसके साथ एक डेंजर भी है, स्लो में आप चलेंगे तो आपको खतरा भी है। भाई अब क्या है कि अगर नेचुरल मीडिया ऐसा करेगा तो दूसरी साइड से भी तो आप कुछ रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरी साइड से रिएक्शन क्या होती है? बोगी क्रिएट होती है। कोई ये सिचुएशन एक बोगी क्रिएट होगी, ऐसे मौके पे क्रिएट होगी जो इलेक्शन के टाइम पे होगी और इलेक्शन जीतने के लिए होगी। अभी आपने बिहार में देखा SIR का इशू चला, वो कुछ टाइम वेट भी कर सकता था, भाई साल 6 महीने थोड़ा आराम से कर लेते, लेकिन हुआ क्या? हो गई बोगी क्रिएट। ये क्रिएट इसलिए होती है कि भाई आपको डेमोक्रेटिक वे से ही सबवर्ट किया जाए। सारी चीज़ें डेमोक्रेटिकली हुई हैं, लेकिन इसको सबवर्ट करने के लिए बोगी क्रिएट होती है और थोड़े टाइम चुप बैठे रहेंगे कि देखते हैं क्या होता है, भाई हमारे जो हमने किया है उसका एक्सपेरिमेंट किया उसका असर क्या है। और लेकिन ये चुप इसलिए करा जा रहा है कि वो इंतज़ार करते हैं कि भाई हम आगे जाके इनको डेमोक्रेसी को फिर नीचे दबा के अपना अथॉरिटी रूल और ज़्यादा कैसे लगा लें कि इनको गाड़ी में भी नहीं बैठने देना किसी को जो हमारे फेवर की बात नहीं करते, ट्रेन में भी नहीं बैठने देना, हवाई जहाज़ की तो बड़ी दूर की बात है, चाहे तो पैसे बढ़ा दो या किसी कारण से टिकटें काट दो। ये जो लिस्टें बन रही हैं ये इसीलिए है कि भाई आप अपने जैसे लोगों को पास में रखें, और दूसरा जो ओपन थिंकिंग वाले रैशनल लोग हैं उनको आप इतना दबा दें कि भाई वो बेचारे इधर ही उधर ही भटकते रहे, कुछ ना कर पाए। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपको मैंने शुरू में बताया कि सोक्रेट को भी मारा गया था प्रेशर की वजह से, और हिटलर भी जो बड़ा था वो मीडिया की वजह से ही बड़ा था। वो भी आराम से इलेक्शन जीत के आया था, मीडिया ने सपोर्ट किया, और जो भी अरेंज्ड मीडिया ने सपोर्ट किया तो हिटलर कहाँ से कहाँ बन गया, लेकिन उसका अंत भी आपने देख लिया। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, कन्फ्लिक्ट भी है, प्रेशर भी है लोगों के बीच में। एंड में तो मैं यही कहूँगा कि भाई जो ह्यूमन नेचर बहुत रैशनल और साइंटिफिक है, हमारी ह्यूमन नेचर इन जनरल इज़ लाइक दैट। उसके बगैर आप यहाँ बैठे हुए समझ लीजिए कि ना यार इसमें बात कर सकते थे, अगर आपकी ह्यूमन नेचर अगर साइंटिफिक नहीं होती तो ना आप आग जला सकते थे, ना एयरपोर्ट में बैठ सकते थे, ना माइक में बात कर सकते थे। ये एक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, बस हमें इस मेथड को कॉमन मासिस तक ठीक से समझाना है। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि भाई इसमें ना एक इलाज चल नहीं सकता। यहाँ पे आयुर्वेदिक भी चलता है, यहाँ पे होम्योपैथिक भी चलेगा, मॉडर्न मेडिसिन भी चलेगा, AI भी चलेगा, सारी चीज़ें चलेंगी आगे। इसलिए इस बड़े कंट्री में इतना ड्रास्टिक चेंजेस लाना किसी के बस की बात नहीं है। बस अपनी बात हमें कॉमन मासिस तक पहुँचानी है। एंड में मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबका धन्यवाद करूँगा कि आपने कितना कॉशियसली मेरी बात को सुना।